अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व आला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपको रहमत एंड पीस चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का मौजू है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। इंसान की इब्तदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से होती है। जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा किया तो फ़रिश्तों से फरमाया तर्जमा। और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना नैब बनाने वाला हूँ, यानी ऐसी मखलूक पैदा करने का अल्लाह ताला ने इरादा किया जो गौर फ़िक्र के लायक हो, जुल्म ज़्यादती भी कर सकती हो और उसमें शफ़क़त व रहमत करने का मादा भी हो, नफ़रत रखने वाली भी हो और मोहब्बत करने वाली भी हो, अल्लाह ताला की इबादत गुज़ार भी हो और नाफरमानी करने वाली भी हो, यानी इसमें सारे काम करने की अहलियत पाई जाती हो। गर्ज ये कि इस मखलूक में सब खसूसियात पाई जाती हों। जब अल्लाह ताला ने अपना इरादा बयान किया तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया जो कुरान में इस तरह है। तर्जमा। दे सुनकर फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि ऐसे को अपना नैब बनाएगा जो ज़मीन में फ़साद फैलाएगा और खून रेज़ी करेगा, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी ही पाकी बयान करते हैं। सूरत बकरा आयत नंबर 30। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की ये बात सुनकर फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम हरगज़ नहीं जानते। अल्लाह ताला का ये फरमान सुनकर फ़रिश्ते चुप हो गए। फिर यकीनन फ़रिश्तों ने देखा कि ज़मीन पर सिर्फ फ़साद फैलाने वाले ही मौजूद नहीं थे, बल्कि अमन व अमान कायम करने वाले भी मौजूद थे, और सिर्फ नाफरमानी करने वाले ही नहीं थे बल्कि अल्लाह ताला की अतायत करने वाले भी थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया तर्जमा। बेशक हमने तुम्हारे असल आदम को मट्टी से बनाया। अब ज़हन में सवाल पैदा होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के लिए मट्टी कहाँ से हासिल की गई थी। तो बुज़ुर्गों का इरशाद है कि अल्लाह करीम ने फ़रिश्तों को हुक्म फरमाया कि तमाम ज़मीन से एक मुट्ठी भर मट्टी लाओ, और उस मट्टी में हर तरह के ज़रात को शामिल किया गया, लाल, सफ़ेद और काला, और इस तरह मट्टी तैयार की गई। ऐसे ही कुछ मट्टी नरम ज़मीन से ली गई और कुछ सख्त ज़मीन से ली गई। जितने रंग की मट्टी आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में इस्तेमाल हुई, आप अलैहिस्सलाम की औलाद में उतने ही रंगों के लोग पैदा हुए, और इसी तरह नरम दिल वाले भी और सख्त दिल वाले भी। ज़मीन में चश्मों का जारी होना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा करने का इरादा किया तो ज़मीन को ये इतला दी कि मैं तुझसे अपनी एक मखलूक पैदा करने वाला हूँ जो मेरी अतायत करने वाली होगी। उसको जन्नत में, और जो नाफरमान होगी उसको दोज़ख में दाखिल करूँगा। ये सुनकर ज़मीन ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह ताला, मुझसे पैदा की जाने वाली मखलूक को दोज़ख में जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया क्यों नहीं। यह सुनकर ज़मीन रोने लग गई, और इतना रोई कि उसके रोने से ज़मीन में लातदाद पानी के बेशुमार चश्मे बहना शुरू हो गए, और ये ता क़यामत तक बहते रहेंगे। वल्लाह आलिमुल गैब। रूह का दाखिल किया जाना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा जिस वक़्त बिल्कुल तैयार हो गया तो फ़रिश्ते इस शक्ल सूरत और जिस्म को देखकर हैरत में पड़ गए। वो आप अलैहिस्सलाम के जिस्म के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे और हैरत का इजहार करने लगे। इसके बाद अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया कि इस ढांचे में दाखिल हो जा और सारे हिस्सों में फैल जा। पास रूह जब करीब पहुंची तो जिस्म को नहायत तंगो तरीक कोठरी की तरफ आया तो उसके अंदर जाने से रुक गई। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर की बदौलत वो ढांचा रोशन हो गया तो रूह आस्ता आस्ता अंदर दाखिल होने लगी। जब सर में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने छींक मारी, और जब ज़बान में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। जब अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्लाह ताला ने
जा रहमो कल्ला कहा। अब अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या ए अबूल बशर, मैंने तुझे अपने हमद के वास्ते ही पैदा किया है। जब रूह कमरे में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने उठने का इरादा किया, लेकिन गिर पड़े, इसलिए कि रूह अभी नीचे के हिस्सा में ना पहुंची थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत अंबिया की आयत नंबर 27 में फरमाया है, तर्जमा, इंसान तो जल्दबाज पैदा किया गया है। इसके बाद रूह सारे बदन में फैल गई। तो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि फ़रिश्तों को सलाम करो। आप अलैहिस्सलाम ने ऊंची आवाज़ से किया, अस्सलाम वालेकुम। फ़रिश्तों ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, यही सलाम और जवाब आपकी औलाद के वास्ते भी होगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए मेरे अल्लाह, मेरी औलाद कौन सी है? चनांचे आप अलैहिस्सलाम की सारी औलाद को आप अलैहिस्सलाम के सामने कर दिया गया। मेरे इस रहमत एंड पीस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।